चलिए एक बात बताइए, दो सवाल हैं। एक तो पहला ये है कि कौन कैसे पता चलेगा मुझे कि अरे यार ये वाला ज़हरीला नहीं है, ये वाला हो सकता है ज़हरीला? कोई बेसिक हाँ, अंडरस्टैंडिंग है? हाँ, हाँ। हुँ, देखिए, पूरे भारत में जो 50,000 के आसपास का सरकारी आंकड़ा है, केस तो ज़्यादा होते होंगे। कुछ ऐसे होते हैं कि जो सरकार की व्यवस्था बिल्कुल की बि नज़र में नहीं आते 100% हैं, जी, जी, जी। तो 60-70 हज़ार के आसपास भी आंकड़ा हो सकता है। 50,000 ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने तो ऐसा कर दिया है कि अगर कोई स्नेक बाइट होती है, तो उसके परिजनों को 4 लाख रुपया मुआवजा मिलेगा। मर गया था। हाँ, मर गया। अच्छा। तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जा रहा है सब पूरा यूपी में तो। और कुछ जो है रात में सोते हुए काट लिया, पता ही नहीं चला, और तो उनको फिर नहीं मिल पाता, तो वो आंकड़े में नहीं आ पाते। तो उन 50,000 का जो आंकड़ा है ऑन रिकॉर्ड अगर बात करें, तो उसमें 4 सांप मुख्य हैं। स्पेक्टिकल कोबरा, कॉमन करैत, रसल्स वाइपर और साइस्किड वाइपर। 2 वाइपर हैं और 2 करैत और कोबरा हैं। ये जो कोबरा है और करैत है, इसका जो जहर होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है, और जो वाइपर है ये हीमोटॉक्सिक है। अंतर क्या है दोनों में? न्यूरोटॉक्सिक जो जहर है, ये तंत्र को नष्ट करता है, जो नर्वस सिस्टम पे काम नर्वस करता है। कोऑर्डिनेशन जो है। हाँ। जी, जी। और ये जो हीमोटॉक्सिक है, ये ब्लड को थक्के बना देता है एकदम। अच्छा। और पूरा इसमें, जिसमें ऐसे काला होके सूज हाँ, जाती हैं बिल्कुल, बिल्कुल, उँगलियाँ। वो जी, 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 हीमोटॉक्सिक है। हीमोटॉक्सिक ठीक है। हीमोटॉक्सिक है, और उसमें अंग-भंग का खतरा भी ज़्यादा रहता है। जो एम्पुटेशन होता है, कट जाते हैं, जो बिल्कुल, हाथ बिल्कुल। काटने हाँ, पड़ते हैं। बिल्कुल जी, काटना जी, जी। पड़ता है उसमें। हड्डियाँ तक दिख जाती हैं, काटना ना पड़े, बिल्कुल हड्डियाँ तक दिख जाती हैं। आप उस पे नेट पे देखेंगे, बहुत सारे फ़ोटो आपको दिखेंगे, तो हड्डियाँ तक दिख जाती हैं, बहुत भयानक वो होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो रसल्स वाइपर है, करीब 6 फीट तक लंबा साँप होता है। मैक्सिमम लंबाई उसकी 6 फीट है, तो 6 फीट तक लंबा साँप होता है ये, और इसके विषतंत्र जो है 1.5 इंच तक लंबे होते हैं। अच्छा। हाँ, और मात्रा ये 3 से 4 एमएल तक डोज़ दे देता है एक बार में। अच्छा, ये वाला कह रहे हैं आप, ऐसा दिखता है ये? हाँ, बिल्कुल, ये रसल्स वाइपर है। ये रसल्स वाइपर है। ये जो इसकी दुम में वो नहीं होता जो बजाता है ये? नहीं, वो रैटल स्नेक है। वो रैटल वो स्नेक हमारे यहाँ नहीं है। जो यूरोप और सॉरी हाँ, अमेरिका, साउथ हाँ, नॉर्थ हाँ, अमेरिका में बिल्कुल, बिल्कुल, मिलता है। वो जी, रैटल जी। स्नेक है। हाँ। ये रसल्स वाइपर है। जी, जी, जी। हाँ। और इसका एक वाइपर में छोटा और है, 3 फीट के आसपास का सांप होता है, साइस्किड वाइपर। तो ये दोनों ही सांप बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते ये। अच्छा, ये मतलब वो हैं। हाँ, कुछ सांप ऐसे हैं जो अंडे देते हैं, कुछ सांप ऐसे हैं जो बच्चे देते हैं। अच्छा। ये बच्चे देने वाले सांप है। ये जो रसल्स वाइपर है, ये 30 तक बच्चे देता है। अच्छा। हाँ, 10-12 से लेके 30 तक दे सकता है बच्चे। ये 12-15 तक बच्चे दे सकता है, छोटा वाला जो सांप है, साइस्किड वाइपर जो है। जी, जी। तो इनका हीमोटॉक्सिक जहर होता है, और ये इसमें अंग-भंग का खतरा ज़्यादा होता है, और पैरालाइज़ के चांस ज़्यादा होते हैं इसमें, क्योंकि ये ब्लड में थक्के जमा देता है। अच्छा, पैरालिसिस हो जाएगा उसमें। हाँ, पहले और ये इंडियन करैत ये वाला है जिसपे ये, ऐसे हाँ, ये इन आते सब हैं। में अगर हम वाइपरों की बात करें, तो हाँ। ये रेतीली भूमि में ज़्यादा मिलता है। लेकिन ये करैत यही है ना जो इसपे ये बैंडेड का रहता है। ये लेकिन ये जहरीला होता नहीं, है? नहीं, नहीं, ये ये नहीं होता बैंडेड सिर्फ? का रहता है। ये भयंकर जहरीला सांप है, 7 फीट के आसपास इसकी लंबाई होती है। आप ये कह रहे हो कि जिन पे ये कॉमन करैत लिखिए आप। पीला पीला और काला होता काला और है पीला होता वो है, जहरीला होता है? ये तो आसाम, बंगाल, अच्छा, उधर ज़्यादा है। अच्छा। हमारी तरफ ये हमारी नहीं है, तरफ नहीं है। हमारी ठीक तरफ है, नहीं है ठीक ये। है, ठीक है। हाँ। ये पूरे पश्चिमी भारत में नहीं है। जी, जी। ये केवल उधर बंगाल, केरला हाँ। और आसाम वगैरह, तमिलनाडु वगैरह में ये है बैंडेड करैत। ये बैंडेड करैत है। जी, जी। हाँ, बहुत विषैला सांप है ये, अच्छा, और करैत में सबसे बड़ा भी है ये। अच्छा, अच्छा। कॉमन करैत है एक, बालसिंड करैत है, ये बैंडेड करैत है, जी। एक सी करैत है। ये सब न्यूरोटॉक्सिक हैं। हाँ। समुद्र में भी करैत वो है ये। सबसे खतरनाक उसी को माना जाता है शायद, हाँ, सी वाले को ना? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो उससे मनुष्य का कोई लेना-देना वैसे है नहीं। और ये भी जो है बहुत घने जंगलों में होता है, इसका भी बहुत कम यूजुअली है। बाहर नहीं आता ना। ये। जी। कॉमन करैत जो है वो पूरे भारत में पाया जाता है। उन 50,000 में से लगभग 25,000 से 20,000 मौतें करैत के काटने से होती हैं। मतलब ये वाला कह रहे हो आप? हाँ, कॉमन करैत। कॉमन करैत जो बिल्कुल, है। कॉमन करैत। और सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये घरों के आसपास पाया जाता है। घरों के आसपास जो ईंट, रोड़ा, अद्धा, कंडे, ग्रामीण क्षेत्र में ये कहीं सब भी आम छुपा बात है। रहता है। हाँ। घरों के आसपास ही रख लेते जी, हैं, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और घरों मतलब में, कहीं भी स्पेस ऐसा बने जहाँ बिल्कुल, पे छुप सके ये। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। हाँ, और हाँ, हाँ। ये इसकी जो है मैक्सिमम लंबाई 5.5 फीट है, लेकिन ये ज़्यादातर 4.5 फीट, 5 फीट तक, 5 फीट तो मैक्सिमम रेयर जाता है। तो 4-4.5 फीट के आसपास इसकी लेंथ होती है, और ये 12-14 तक अंडे दे देता है। अच्छा, ये अंडे देने वाले सांप है। और ये जो है रात्रिचर सांप है, सबसे बड़ी बात ये है। रात को दिखता है, रात को निकलता है। अच्छा। अब रात को निकलता है, तो जो लोग जमीन पर सोते हैं, वो सबसे ज़्यादा इसके शिकार होते हैं। अच्छा, ये काट भी लेता है? जिसका एक साँप होता है देखो ना, ये सोरन निकल जाता है, हीट देखते हैं तो निकल जाता है। ऐसा है कि इसका क्या है कि ये इनकी जो जीभ है, वो सेंसर है एक तरह से इनका।
उससे ये हीट का अंदाज़ा लगा के और इधर-उधर जाते हैं। अब गलती से आदमी सोया हुआ है, अब साँप घर में कहीं छुपा हुआ है। साँप तो घरों में आते हैं, चूहे वगैरह खा के निकल जाते हैं, लेकिन जिनके घरों में गंदगी होती है, छुपने की जगह होती है, चूहों के बिल होते हैं, वहाँ कहीं कभी-कभार 1-2 दिन स्टे कर लेते हैं, 1-2 दिन, 4 दिन। और गलती से उस घर में ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि घर में कूड़ा-कबाड़ा भरा हुआ है, बेड है, चारपाई है, वो दीवार से सटी हुई है और चूहे बेड पे घूम रहे हैं, तो गलती से बेड पे चढ़ाया। बहुत सारे केस बेड पे चढ़ के होते हैं। अभी हमने कई केस हमारे उसमें ही हुए हैं कि एक बाप-बेटा दोनों काट लिए अलीगढ़ के पास ही। एक 12-14 साल का बच्चा था और उसका पिता आया 3 बजे और रात में करे पहले ही सिरहाने बैठा हुआ होगा, तो बच्चा पहले ही काट लिया था उसने। और सुबह को जब वो उसका पिता आया कहीं से ड्यूटी करके तो उसको भी काट लिया। सुबह को जब 5 बजे के आस-पास उसकी हालत ख़राब हुई, तो फिर मेडिकल वगैरह ले गए, तो वहाँ ले जाते वो भी ख़त्म हो गए, दोनों ख़त्म हो गए। अभी हापुड़ का केस है एक, हापुड़ ज़िले में ये सियाने के पास सदरपुर गाँव है, तो वहाँ जो है एक ही परिवार में अभी ये शायद 10-12 दिन हुए हैं, तो महिला सोई हुई थी, बच्चे को 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी, एक 10 साल की शायद बेटी थी, 12 साल का बेटा था और घर के अंदर सोई हुई थी, ऐसे खुले में एकदम गेट के अंदर ही ज़मीन पर सोई हुई थी और रात में करंट आया और उसने तीनों काट लिया। मुझे वो बताइए काटता क्यों है ये? मतलब क्या होता वो है? हीट के चक्कर में जैसे आ गया। उसने तो सोचा कि कोई गर्माहट है, मतलब कोई उसका शिकार है, वो आके गलती से बैठ गया। अब उसने देखा कि यहाँ तो पूरा बहुत बड़े एरिया में टेम्परेचर एकदम हाई है। अब वो इधर-उधर देखता है कि भाई शिकार तो कोई है नहीं, वो कन्फ्यूज़ हो गया। अब वो इतनी देर में ही जैसे ही आपके ऊपर रेंग रहा है वो या गर्दन-वर्दन के आस-पास जो है, क्योंकि टेम्परेचर सबसे ज़्यादा बॉडी का नाक, कान, गले के आस-पास होता है, तो ये गर्दन के आस-पास आके बैठ गया, जबकि इसका मनुष्य से कोई लेना-देना नहीं है। ये तो चूहों की तलाश में आया था, अपने शिकार की तलाश में आया था, वहाँ उसने टेम्परेचर देखा, वहाँ के कन्फ्यूज़ हो गया। अब आदमी का हाथ लगाया तो या गर्दन उसने ऐसे-ऐसे करी, तो उसने गर्दन पे काट लिया। तो वैसे ही जो है गलती से ही काटता है।